क्या आप जानते हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यूलिप और म्यूचुअल फंड्स में बेटर इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं? किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आपको कोई भी गोल प्लान को करना है, या फिर किस इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना है, या फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा यूलिप और म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंस के बारे में और आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स देख रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूलिप और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नजरिया लेके बैठे हुए हैं किसी भी प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, यूलिप का मतलब क्या होता है? यूलिप मीन्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, यानी वो इंश्योरेंस प्लान जिसका पैसा आपका मार्केट में लगता है, यानी इक्विटी में लगता है या फिर डेट में लगता है, कुल मिला के शेयर मार्केट में लगता है। और म्यूचुअल फंड दोस्तों क्या होते हैं? वो प्लान्स जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जहां पर आपका पैसा कोई फंड मैनेजर देख रहा होता है और वो पैसा आपका सभी लोगों का पैसा इकट्ठा होता है, एएमसी कंपनी संभाल रही होती हैं और वो पैसा फंड मैनेजर आपका कहीं लगाता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को कोशिश करता है ग्रो करने की। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि वो यूलिप बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज बेच रही होती हैं और म्यूचुअल फंड्स एएमसी कंपनीज बेच रही होती हैं। एएमसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी जो कंपनीज किसी पर्टिकुलर एसेट को मैनेज करती हैं। एसेट का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका पैसा एक एसेट होता है दोस्तों उनके लिए, और वो कंपनीज बेसिकली आपके एसेट को सही जगह पे यूटिलाइज करके आपको कोशिश करती है मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, सीधी बात हम लोग करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। सिर्फ आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यूलिप चूज़ करना है या फिर म्यूचुअल फंड करना है, तो अनडाउटली म्यूचुअल फंड चूज़ करना है दोस्तों, क्योंकि यूलिप में आपके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, म्यूचुअल फंड में चार्जेस कम होते हैं। तो जहाँ पर आपके चार्जेस कम होते हैं तो उतना ही ज़्यादा पैसा आपका मार्केट में लगता है। अगर मान लीजिए आपने यूलिप में पैसा लगाया तो आपके 4-5 तरीके के अलग अलग चार्जेस होते हैं, जिसमें आपका मोर्टेलिटी चार्जेस, क्योंकि उसके अंदर इंश्योरेंस भी कवरेज है, एडमिन चार्जेस हो गया, फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो गए, एलोकेशन चार्जेस हो गए, इस तरीके के 4-5 चार्जेस होते हैं दोस्तों। और आपका म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक चार्ज होता है जो बेसिकली आपका साल में एनुअली कटता है। यूलिप के अंदर दोस्तों चार्जेस फर्स्ट ईयर में 10%, 12% अलग अलग पॉलिसीज का अलग अलग हिसाब होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका 2.5% मैक्सिमम चार्जेस गवर्नमेंट के हिसाब से बोल रखा है। हर एएमसी 2.5% से ऊपर चार्जेस नहीं काट सकती है, तो आपको यूलिप के अंदर पैसा ज़्यादा देना पड़ता है और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा कम देना पड़ता है चार्जेस के रूप में। सिंपल सी कैलकुलेशन दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये मार्केट में लगाया और 20 साल के लिए आपने एक यूलिप पॉलिसी खरीदी, एक म्यूचुअल फंड आपने परचेस किया 20 सालों के लिए, तो आपने अगर 100 रुपये यहाँ पर लगाया तो आपका यहाँ पर 100 रुपये नहीं लगेगा पूरा मार्केट में। हो सकता है आपके 90 रुपये लगे, हो सकता है आपके 92 रुपीज़ ही मार्केट में लगेंगे, बाकी चार्जेस आपके कट चुके होंगे। और यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपये का पूरा 100 रुपये लगता है। म्यूचुअल फंड जो भी एनएवी डिक्लेयर करता है वो एनएवी दोस्तों आपकी ऑलरेडी चार्जेस कटने के बाद ही दिखाई देती है। यानी जब भी आप चार्जेस चेक करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आपको जो एनएवी दिखाई देती है उसमें ऑलरेडी चार्जेस कटे हुए होते हैं। यानी जो भी आपको ग्रोथ दिख रही होगी आपको उतना पैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका अगर पैसा लगाने का सिर्फ इन्वेस्टमेंट का पर्पस है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो म्यूचुअल फंड में आपके चार्जेस कम होते हैं और आपको फायदा भी होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि मोर्टेलिटी चार्जेस हैं तो क्या हुआ, क्योंकि ये चार्जेस में आपका इंश्योरेंस कवरेज तो है, म्यूचुअल फंड में तो आपका इंश्योरेंस कवर ही नहीं होता है,
तो आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में दोनों चीज़ें मिल रही हैं। टैक्स बेनिफिट है, यानी आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है यूलिप के अंदर, यहाँ पर तो नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों आपकी। अगर आपको लगता है कि 1.5 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको लगता है कि आपका एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो शायद आप इसको देख सकते हैं। पर आपको सिंपल सी कैलकुलेशन ये करनी है दोस्तों। मान लीजिए आप साल में 1 लाख रुपए यूलिप में लगाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ IRR चेक करना है। यानी जो पैसा आपने लगाया, अगर आप 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों के रिटर्न सेम रख दीजिए। मान लीजिए 15% रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, 15% रिटर्न यहाँ पर आता है। क्योंकि दोस्तों जो फंड यहाँ पर मैनेज होता है और फंड यहाँ पर मैनेज होता है, दोनों के जो फंड मैनेजर्स हैं वो मार्केट से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट रिटर्न्स जो होते हैं दोस्तों, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, जैसे अलग अलग फंड्स में अलग अलग तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा होता है। लेकिन हम लोग एक कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर 15% रिटर्न हम लोगों ने ले लिए दोनों में 20 साल के लिए, तो ये मान के चलिए आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा पैसा बना कितना लास्ट में। मतलब मैंने अगर मान लीजिए पूरे 20 सालों में 20 लाख इधर लगा दिया, 20 लाख इधर लगा दिया, तो मुझे एंड ऑफ द डे मिला कितना। सिंपल कैलकुलेशन। अगर मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए के बदले यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, यहाँ ज़्यादा कम मिलता है, तो मेरे लिए ये अच्छा है। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ कम मिलता है, यहाँ ज़्यादा मिलता है, तो मुझे मेरे लिए ये अच्छा है। तो हम अगर पहले ही एज्यूम कर लें कि 15% रिटर्न मिलने वाला है, तब आप कैलकुलेशन कर लो। तो सिंपल। अब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है। जो भी प्रोडक्ट आप यूलिप का परचेस करने के लिए जाते हो, उस प्रोडक्ट की जितने भी चार्जेस हैं वो निकलवा लीजिए। आप जो भी आपको एडवाइजर या जो भी चीज़ें मिलती हैं उस प्रोडक्ट में प्रॉपर तरीके से लिखा होता है, वो चार्जेस काटने के बाद आपका पैसा लगता है मार्केट के अंदर। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपने 1 लाख लगा दिया, पूरा पैसा आपका लग जाएगा। चार्जेस जो कटेंगे वो आपके NAV में नहीं दिखाई देंगे। आपको जो पैसा दिखाई दे रहा होगा वही एक्चुअल में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कितना पैसा मार्केट में लगा, कितना पैसा मिलने वाला है, वहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो एक नॉर्मल चार्ट बना के दे देंगे, जो भी आप जिनसे भी पॉलिसी परचेज करेंगे, कैलकुलेशन दिखाई दे जाएगी। आपको सिर्फ IRR चेक करनी है, कहाँ पर आपकी IRR ज़्यादा आ रही होगी। तो दोस्तों सिंपल है। पैसा मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल अपना परसेप्शन है। पर्सनली मैं यही करता हूँ। अगर आपको इंश्योरेंस परचेज करना है तो आप टर्म इंश्योरेंस परचेज करिए, और टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू भी IRR काउंट करते समय म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, और तब उसकी कैलकुलेशन करिए। आपको मजा आ जाएगा दोस्तों देखकर कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना फर्क या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। लेट्स मेक इट अगेन सिंपल। क्या चीज़ अच्छी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड इज बेटर देन यूलिप। कुछ पॉलिसीज यूलिप की अच्छी आती हैं, कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छी पॉलिसीज निकाल रखी हैं। लेकिन अगेन दोस्तों, कोई भी पॉलिसीज किसी की बात सुनकर सिर्फ नहीं खरीदनी है। कैलकुलेशंस चेक करवाइए, कैलकुलेशन चेक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ही परचेस करिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस मैं बता पाया हूँ यूलिप और म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक नॉर्मल डिफरेंसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और जो हम लोगों की जर्नी है दोस्तों एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनने वाली, उसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ पाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन पे क्लिक करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।